ब्रेकिंग न्यूज आपको दें कि तहरीक इंसाफ के मजीद 60 कारकुनों को फौजी अदालतों से सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR ने एक और प्रेस रिलीज जारी की है। आपको बताते चलें कि 25 मुलजमान को सजाएं सुनाने के बाद अब 60 मजीद PTI वर्कर्स को सजा सुना दी गई है, जो कि फौज की तहवील में है। इस वक्त उनकी तफसीलात क्या हैं, ये आपसे शेयर करते हैं। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस हसन खान न्याजी वल्द हफीजुल्लाह खान न्याजी को 10 साल कैद बा मुशक्कत सजा सुनाई जाती है। वाज़ेह रहे, ये वो शख्स हैं जो इमरान खान के भांजे हैं, हसन न्याजी। उन्हें 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इसी तरह जिन्ना हाउस हमले में मुलविस मियां अब्बाद फारूक, जो कि इलेक्शन में भी उन्होंने हिस्सा लिया, उनके बेटे भी उनके जेल के दौरान फौत हुए हैं, उनको 2 साल कैद सजा सुना दी गई है। इसी तरह जिन्ना हाउस हमले में मुलविस रईस अहमद वल्द शफीउल्लाह को 6 साल कैद। इसी तरह जिन्ना हाउस हमले में ही यानी कि कोर कमांडर लाहौर में जो हमला हुआ था, उसमें अर्जम जुनेद वल्द जुनेद रजाक को 6 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है। जिन्ना हाउस के ही एक और मुलजिम अली रजा वद गुलाम मुस्तफा को 6 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है। इसी तरह रावलपिंडी में GHQ हमले में मुलविस राजा दानिश वल्द राजा अब्दुल वहीद को 4 साल कैद बामुशक्कत। GHQ हमले में ही मुलविस सैयद हसन शाह वल्द आसिफ हुसैन शाह को 9 साल कैद बामुशक्कत। AIMH रावलपिंडी पर हमले में मुलविस अली हुसैन वल्द खलीलुर रहमान को 7 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि अगर हम पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान हमले में मुलविस जाहिद खान वल्द मोहम्मद नबी की सजाकत बताएं तो 2 साल कैद इन्हें भी दी गई है। हेडक्वार्टर दीर स्काउट्स तीमर घरा हमले में मुलविस सौराब खान वल्द रियाज खान को 4 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम वल्द चौधरी मोहम्मद अकरम को 6 साल कैद। इसी तरह मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस खुरम लियाकत वल्द लियाकत अली शाहिद को 4 साल। किला चकदरा हमले में मुलविस जाकिर हुसैन वल्द शाह फैसल को 7 साल। बनू कैंट हमले में मुलविस अमीन शाह वल्द मिश्तर खान को 9 साल कैद सजा सुनाई गई है। PF बेस मियांवाली हमले में मुलविस फहीम साजिद वल्द मोहम्मद खान को 8 साल कैद मुशक्कत सजा सुनाई गई है। फैसलाबाद ISI ऑफिस हमले में मुलविस हमजा शरीफ वल्द मोहम्मद आजम को 2 साल कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई है। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस इसी तरह अगर हम मजीद मुलजमान की बात करें तो GHQ हमले में मुलविस मोहम्मद अब्दुल्ला वल्द कुंवर अशरफ खान को 4 साल कैद सजा सुनाई गई है। फैसलाबाद ISI हमले में मुलविस अमजद अली वल्द मंजूर अहमद को 2 साल कैद सजा सुना दी गई है। PF बेस मियांवाली हमले में हसानुल्लाह खान वल्द नजीबुल्लाह खान को 10 साल। रावाली गेट गुजरावाला हमले में मुलविस मुनीब अहमद को भी सजा 2 साल। इसी तरह मुख्तलिफ हैं। एक और पॉलिटिशियन जो है मियाँ अकरम उस्मान वल्द मोहम्मद उस्मान जो है, उनको 2 साल कैद सजा सुनाई गई है। बहुत से मुलजमान हैं, एक लंबी फहरिस्त है, 60 मुख्तलिफ नाम हैं। और ये एक ऐसे वक्त में फैसला आया है जब एक तरफ इमरान खान की रिहाई के लिए मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं, PTI कारकुनों की रिहाई के लिए, उसमें इमरान खान की पहली शर्त है। जबकि दूसरी तरफ फौजी अदालतों से सजा सुनाने का सिलसिला जो है वो तेज कर दिया गया है और अब मजमूई तौर पर 85 PTI कारकुनों को सजा सुनाई गई है। मैक्सिमम सजा जो कि PTI कारकुनों को मिली है वो 10 साल कैद सजा है, जो कि इमरान खान के भांजे हसन न्याजी को भी दी गई है। ये बहुत बड़ी सजाएं हैं और हमने आपको पिछली वीडियो में भी डिटेल शेयर की थी और बताया था कि मैक्सिमम 1 से 1.5 साल एक्सपेक्ट किया जा रहा था आईनी और कानूनी माहिरीन की तरफ से। लेकिन ये सजा सुनकर बहुत सारे हल्के जो है वो परेशान हुए हैं। एक शौक से लगा है लोगों को कि 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट जो है और वो भी बामुशक्कत जो है सजा वो सुनाई गई है। तो इसका मतलब यह है कि फौजी हल्कों में शदीद गुस्सा है। और साथ ही एक बार फिर इस प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत के नाकाबिल तस्खीर रट को बरकरार रखने के अपने अज़म में साबित कदम हैं। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक है और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं, जैसा कि आईन और कानून में जमानत दी गई है। तो तमाम लोगों के बारे में एक बार फिर ये डिटेल्स आई हैं। लेकिन आज की जो प्रेस रिलीज है इसमें इस बात का जिक्र अलबत्ता नहीं किया गया कि जो जिस तरह पिछली प्रेस रिलीज में कहा गया था कि असल इंसाफ तब होगा जब मास्टरमाइंड और मनसूबा साज जो है वो उसको सजा सुनाई जाएगी, गिरफ्त में आएगा। तो जाहिर बात है उससे ये मुराद ली गई कि शायद इमरान खान को फौजी तहवील में लेने की बात हो रही हो, मिलिट्री ट्रायल उनका किया जा सकता है, इमरान खान के लिए ये कहा जा रहा है। लेकिन इस प्रेस रिलीज में ये इरादा दोबारा नजर नहीं आया और इसमें 60 नामों के बाद ये कहा गया है कि इसके साथ ही फौजी हिरासत में लिए जाने वाले 9 मई के मुलजमान पर चलने वाले मुकदमात की समात मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल कर ली गई है। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक है और दीगर कानूनी
حقوق برقرار ہیں جیسا کہ آئین و قانون میں دیے گئے ہیں، اور کوئی ایسی ایکسٹرا بات نہیں کی گئی ہے، جبکہ پہلی پریس ریلیز جو آئی تھی اس میں بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل تھی اور غم و غصہ تھا، مگر اب شاید لگتا ہے کہ اس حوالے سے جو فوج کا جو بیانیہ ہے وہ ذرا ریوائز کیا گیا ہے، اور اب کی بار منصوبہ سازوں یا ماسٹر مائنڈ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ لیکن بہرحال یہ اپنے طور پر ایک بہت بڑی خبر ہے کہ 60 ملزموں کو آج سزا سنائی گئی ہے، اور مجموعی طور پر پچھلے پرچیز کو شامل کیا جائے تو 85 یعنی کہ 85 لوگوں کو سزا سنا دی گئی ہے، جبکہ یہ 102 لوگ تھے۔ 102 میں سے باقی جو لوگ تھے ان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اب یہ جو ملزمان ہیں 85 ملزمان، یہ فوجی کورٹ سے سزا سنانے کے بعد جیلوں میں جائیں گے اور اپیل کے لیے مختلف عدالتوں سے رجوع کریں گے۔